दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा दौलत लग्जरी को सिर्फ दिखावे की चीज नहीं रहने देती, बल्कि उसे ताकत की एक पूरी व्यवस्था बना देती है। जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहते, बल्कि किले बन जाते हैं, और पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। आज हम अंबानी परिवार की दौलत की उन 6 परतों को समझेंगे जो उनकी हैसियत तय करती हैं। दौलत के इंजन से लेकर सबसे ऊपर मौजूद उन चीजों तक जो असली ताकत की पहचान बनती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उनकी असली जिंदगी सच में ऐसी ही है? अगर आपको लगता है कि दौलत दिखावे से नहीं, बल्कि दबदबे से जुड़ी होती है, तो कमेंट में स्केल लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्ट्रा अमीरों की दुनिया की अगली कहानी आप मिस ना करें। 1. दौलत का इंजन, जहां पैसा बनाया जाता है। इस स्तर पर ताकत हीरे, सोना या महंगी चीजों से शुरू नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इंजन से शुरू होती है जो लगातार पैसा पैदा करता है। मुकेश अंबानी के लिए ये इंजन है रिलायंस, एक बहुत बड़ा बिजनेस सिस्टम जो ऊर्जा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल और भारत के डिजिटल नेटवर्क तक फैला हुआ है। जब दौलत किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म से आती है, तो लग्जरी कभी कभार नहीं रहती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि पैसा मौसम के हिसाब से नहीं, बल्कि लगातार आता रहता है। यही फर्क है सिर्फ अमीर होने और रुकने न वाली ताकत बनने में। इस दुनिया में सिर्फ अमीर लोग चीजें खरीदते हैं, लेकिन असली ताकत वाले लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिनसे चीजें अपने आप आती रहती हैं। यहाँ संपत्ति शौक या दिखावे के लिए नहीं रखी जाती, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह प्लान की जाती है। गाड़ियां, घर, प्राइवेसी, सुरक्षा और रुतबा सब एक ही मशीन के हिस्से बन जाते हैं। और जब ये मशीन चलने लगती है, तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल को पैसा नहीं देती, बल्कि ताकत के प्रतीक भी पैदा करती है। 2. इवेंट लेवल लग्जरी, जब शादी भी ताकत बन जाए। जब दौलत एक स्तर से ऊपर चली जाती है, तो शादी भी सिर्फ जश्न नहीं रहती, बल्कि ताकत का प्रदर्शन बन जाती है। अंबानी परिवार के लिए शादी एक रात का आयोजन नहीं थी, बल्कि महीनों तक चलने वाला एक ऐसा इवेंट था जैसा आमतौर पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देखा जाता है। अनंत अंबानी की शादी पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होने की खबरें आईं, जिसने इसे दुनिया की सबसे महंगी निजी शादियों में शामिल कर दिया। बड़े बड़े वेन्यू बदले गए, खास मेहमानों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल की व्यवस्था की गई और दुनिया के बड़े सितारों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। ये खर्च सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्लान किया गया और सिस्टम से चलाया गया आयोजन था। चार्टर फ्लाइट्स, कस्टम स्टेज, सुरक्षित इलाके और ऐसा इंतजाम जैसे एक पूरा 5 सितारा शहर चल रहा हो। कपड़ों से लेकर आने जाने के रास्तों तक हर चीज ये दिखाने के लिए थी कि ये परिवार लग्जरी किराए पर नहीं लेता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे खुद बनाता है। अगर एक शादी इतनी बड़ी हो सकती है, तो रोज की जिंदगी किस स्तर की होगी, ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। 3. एंटीलिया, सीधा खड़ा हुआ निजी शहर। एंटीलिया कोई आम घर या बंगला नहीं है, बल्कि एक सीधा खड़ा हुआ निजी शहर है। मुंबई में बना ये 27 मंजिला घर लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसकी कीमत करीब $2 बिलियन बताई जाती है। इसके अंदर थिएटर, हेल्थ और वेलनेस फ्लोर, पार्टी हॉल, स्टाफ के लिए अलग जगह और 168 गाड़ियों की पार्किंग तक मौजूद है। ये घर बेचने या निवेश के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही मकसद से बनाया गया है, हर तरह की सीमा को खत्म करने के लिए, ताकि बाहर की दुनिया की किसी चीज पर निर्भर न रहना पड़े। 4. आकाश का महल, निजी विमान। जब दूरी कोई रुकावट नहीं रह जाती, तो सफर सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार बन जाता है। मुकेश अंबानी का निजी बोइंग 737 मैक्स 9 आम जहाज नहीं, बल्कि उड़ता हुआ घर है, जिसकी कीमत कस्टमाइजेशन के बाद $150 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके अंदर बेडरूम, मीटिंग रूम, खाने की जगह और आराम के लिए सब कुछ मौजूद है। ये सिर्फ सफर का साधन नहीं है, बल्कि काम, आराम और प्राइवेसी को बिना रुके जारी रखने का तरीका है, वो भी हजारों फीट ऊपर। 5. दुनिया भर में मौजूदगी, प्रॉपर्टी के जरिए ताकत। इस स्तर पर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए नहीं ली जाती, बल्कि मौजूदगी बनाने के लिए ली जाती है। अंबानी परिवार का नाम न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों की महंगी प्रॉपर्टीज और लग्जरी होटलों से जुड़ा रहा है। ये जगह होटल कम और ताकत के निजी ठिकाने ज्यादा होती है, जहां रहना ट्रैवल जैसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निजी दुनिया में रहने जैसा महसूस होता है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब मालिकाना हक नहीं, बल्कि प्रभाव और पहुंच होता है। 6. चलती फिरती ताकत,
गाड़ियां और घड़ियां। सबसे ऊंचे स्तर की दौलत उन चीजों में दिखती है जो आपके साथ चलती हैं। अंबानी परिवार का निजी गैराज 168 गाड़ियों को संभाल सकता है, जिसमें रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी और बुलेट प्रूफ कारें शामिल है। ये गाड़ियां शोपीस नहीं है, बल्कि सुरक्षा, शांति और अधिकार के साधन है। इसी तरह कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ियां मल्टी मिलियन डॉलर की होती हैं, जहां साइज नहीं बल्कि कारीगरी और खासियत मायने रखती है। आखिर में यही कह सकते हैं, जमीन, आकाश, घर, सफर और पहनने वाली चीजें सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अंबानी साम्राज्य ये दिखाता है कि जब दौलत बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं रहती, बल्कि पूरी तरह से बनाई हुई एक अलग दुनिया बन जाती है। यहाँ लग्जरी सजावट नहीं बल्कि कंट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी दौलत आज़ादी देती है या एक बिल्कुल अलग हकीकत बना देती है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में एम्पायर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।